हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप IIT-JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी में नमो कौल सर आप सभी के लिए लेकर आए हैं रोटेशनल मोशन की बेस्ट 100 प्रॉब्लम्स। इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है रोटेशनल मोशन में, और ये सीरीज़ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप सारी की सारी वीडियोस को देख सकते हो। आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं रोटेशनल मोशन में, वो सारी की सारी दिक्कतें खत्म होने वाली हैं। ओके स्टूडेंट्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि रे ऑप्टिक्स में हमारा चल रहा है मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। ह्यूमन आई के बारे में पूरा बता चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में। आज की वीडियो में स्टूडेंट मैं दृष्टि दोष डिस्कस करने वाला हूं, बट इस टाइप से वीडियो बनाने का रीज़न मैं आप सभी को बता दूं। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर ऑप्टिक्स भी पढ़ाओ, तो यार एक चीज़ आप सभी को क्लियर करा दूं स्टूडेंट, देखो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ रहती हैं हमारी। दूसरा रीज़न ये रहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि हम एक दिन में 2 या 3-4 वीडियोज़ बना दें। तो यार ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ भी यही था कि देखो मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है, टेंशन ना लो। और इसके बाद की सारी वीडियोस आपको बोर्ड पर ही देखने को मिलेंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। इसके बाद हमारा जो मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष से खत्म हो जाएगा, फिर हम प्रकाश के यंत्र स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आज ही स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा रीज़न ये भी था यार, इसमें एक तो डायग्राम है, दूसरा इसमें थ्योरी है। तो बोर्ड पर अगर पढ़ाते तो थ्योरी और डायग्राम बनाने में बहुत टाइम चला जाता है, आप सभी समझदार हो, इसी वजह से हम ऐसे पढ़ा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इसकी PDF भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, कैसे देंगे बता देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहना। अगर समझ में ना आए ना, तब आप कमेंट कर देना सर हमारी समझ में नहीं आया। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी समझ में 100% आने वाला है, ठीक है। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन की बात करें तो स्टूडेंट जो दृष्टि दोष हैं वो यहाँ पर 4 प्रकार के हमने सॉल्व किए हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और अबिंदुकता। और बात करूँ इस चैप्टर से, देखो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स और ये क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, और यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं पूछा था। ह्यूमन आई इतना नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी आप प्रिपरेशन कर लेना, उसकी तैयारी कर लेना, ठीक है ना बच्चों, पूछा जा सकता है। निकट दृष्टि दोष इंग्लिश में कहते हैं इसको मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। तो अगर आपसे निकट दृष्टि दोष की बात करें तो इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे, मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। अब देखो इस दोष में होता क्या है कि इस दोष से जो व्यक्ति पीड़ित है उसे पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। सपोज करिए ये कोई व्यक्ति है, इसे पास की जितनी वस्तु होंगी, पास में एक निश्चित दूरी होगी, मानते हैं कि इसको 50 सेंटीमीटर तक की वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन इससे आगे की वस्तुएं ये नहीं देख पाता। इसका मतलब क्या है, एक निश्चित दूरी तक की वस्तु तो दिखाई दे रही है, लेकिन इससे आगे की जो वस्तुएं हैं वो इसे दिखाई नहीं देंगी। इसका मतलब क्या है कि इस व्यक्ति की आंखों में निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि इस दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होगा उसे पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन एक निश्चित दूरी, यहाँ पर मैंने 50 सेंटीमीटर बता दिया, तो एक निश्चित दूरी हो गई, इससे आगे की वस्तुओं को उसको दिखाई नहीं देने वाली है। और इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है, अगर उसे पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, कितनी भी हो सकती है, उससे आगे की वस्तुएं वो व्यक्ति देख नहीं पाता है, तो उसका मतलब है कि उसकी आंखों में मायोपिया या फिर निकट दृष्टि दोष होगा। इसके होने के भी 2 कारण होते हैं। किसकी वजह से हो सकता है तो वो मैं आपको बता दूँ। इसके 2 कारण हैं। एक तो नेत्र लेंस, जो नेत्र लेंस हमारा होता है ये कि पृष्ठ है ना, ये इनकी वक्रता का बढ़ जाना, मतलब ये आकार में बढ़ जाते हैं, जिससे फोकस दूरी स्टूडेंट वो कम हो जाती है। ये जो लेंस है ना, इसके जो ये वाले पृष्ठ हैं, इनकी जो वक्रता है, इनका जो आकार है वो बढ़ जाता है, और अगर इनका आकार बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है कि फोकस दूरी इनकी कम हो जाती है। दूसरा है नेत्र लेंस और रेटिना के जो बीच की दूरी है वो बढ़ जाती है। ये हमारा नेत्र लेंस है और ये हमारे यहाँ पर होता है रेटिना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो बढ़ जाता है। तो इन दोनों कंडीशंस में, या फिर हम कह सकते हैं दोनों कारण हैं जिनकी वजह से व्यक्ति की आंखों में निकट दृष्टि दोष होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये दूर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणें हैं, ये हमारे नेत्र लेंस से टकराएंगी। नेत्र लेंस से टकराने के बाद ये जो किरणें हैं ये C बिंदु पर फोकस हो रही हैं, ना कि रेटिना पर। इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि व्यक्ति की आंखों में निकट दृष्टि दोष है, इसलिए दूर की जितनी वस्तुएं होंगी उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देने वाली। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया क्या है। अब आगे बात करते हैं कि इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो निवारण मैं आप सभी को बताऊंगा। देखो इस प्रकार के दोष को कम करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं कि अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती हैं। इससे ये किरणें नेत्र से अपवर्तित होकर रेटिना का जो पीत बिंदु है R उस पर मिल जाती हैं, और इस प्रकार अनंत पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर स्पष्ट बन जाता है और नेत्र को स्पष्ट
वस्तु दिखाई देने लगती है। इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास करूंगा स्टूडेंट। देखो, ये है हमारा दूर बिंदु F। अगर जो वस्तु है वो दूर बिंदु F पर रखी हुई है तो जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ही बनेगा। अगर दूर बिंदु F है हमारा, अगर यहाँ पर हमने किसी भी वस्तु को रख दिया तो प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो दूर स्थित वस्तु थी, जो दूर स्थित वस्तु है उसको अवतल लेंस की सहायता से इस प्रकार हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो वस्तु है हमें ऐसा लगेगा कि F बिंदु पर रखी हुई है। अब आप समझिए, ये हमने अवतल लेंस रख दिया नेत्र लेंस और उस वस्तु के बीच में, ठीक है बच्चों। अब ये समांतर किरणें आएंगी, इससे टकराएंगी और टकराने के बाद देखो क्या होगा। आप सभी को पता है कि जो अवतल लेंस है वो किरणों को क्या करता है, अगर ऐसे करके आ रही है तो किरणों को इस तरीके से कर देगा, फैला देता है। उत्तल लेंस सिकोड़ता है और अवतल लेंस फैला देता है। तो फैलाने के बाद से इनको जब पीछे लेकर जाओगे स्टूडेंट तो ये हमें ऐसा लगेगा कि F बिंदु से आ रही है। फिर समझने का प्रयास कीजिए, ये अवतल लेंस है, ये क्या करेगा, यहाँ पर किरणों को इस तरीके से थोड़ा हल्का सा फैला रहा है, यहाँ पर है ना हल्का सा फैला देगा। अब इनको कहीं पीछे लेके जाओगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये बिंदु F से आ रही है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि बिंदु F से आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर ही बनने वाला है। तो अवतल लेंस का काम है कि ये किरणों को फैला देता है और हमें ऐसा लगता है कि जो किरणें हैं वो बिंदु F से आ रही हैं। और आप सभी को पता है कि अगर बिंदु F से किरणें आएंगी तो जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा अवतल लेंस है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमें निकट दृष्टि दोष दूर करना है तो हम एक ऐसे अवतल लेंस का यूज करते हैं जो किरणों को इस प्रकार से फैले। देखो, डिपेंड करेगा अब हमें जो अवतल लेंस लेना है कितनी क्षमता का लेना है, वो डिपेंड करेगा कि व्यक्ति की आंखों में जो दृष्टि दोष है वो ज़्यादा है या कम है। उसी प्रकार से हम चयन करते हैं कि 2 डायोप्टर का होना चाहिए, 3 डायोप्टर का या 5 डायोप्टर का, या कितने डायोप्टर का होना चाहिए लेंस, अवतल लेंस, कि उस व्यक्ति की आंखों का जो दोष है वो दूर हो सके। तो ये है स्टूडेंट निकट दृष्टि दोष। आप आसानी से इसको क्लियर कर सकते हो। ये चीज़ नहीं है कि बोर्ड पर ही पढ़ाया जाएगा तभी आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा, आप ऐसे भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ पर थ्योरी भी हमने अच्छे से लिख दी है। ये आपका निकट दृष्टि दोष कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं दूर दृष्टि दोष की। इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। अब देखो, इसका जो निकट दृष्टि दोष था उसका एकदम उल्टा कर दो। इसमें इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु, अगर कोई व्यक्ति है ये, इसको अगर दूर वस्तु रखी हुई है ये, तो ये तो इसे स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन अगर ये वस्तु हमने पास रख दी तो ये जो वस्तु है इस व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं देने वाली। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो दूर वस्तु है ये तो दिखाई दे रही है इसको, बट ये जो पास रखी हुई वस्तु है ये इस व्यक्ति को दिखाई नहीं देगी। तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति की आंखों में हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस या फिर दूर दृष्टि दोष होगा। और देखिए, एक चीज़ आप सभी से क्लियर करूंगा स्टूडेंट, ये बहुत ही ईजी है, आप आसानी से उसको तैयार कर सकते हो। दूर दृष्टि दोष के 2 कारण हैं, एकदम उसके रिवर्स मार दो। जो मैंने कारण वहां पर बताया था उसका एकदम उल्टा। नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना, वहां पर क्या था, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है, वहां पर फोकस दूरी कम हो जाती है। पहला अंतर हो गया। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना, वहां पर क्या था, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी स्टूडेंट वो बढ़ जाती है। तो एकदम उसका उल्टा मान लो, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो रटना पड़ेगा क्या, समझ में आ रहा है ना, तो लाइक कर दो जल्दी से, आ रहा है तो ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर जो वस्तु है निकट बिंदु N पर रखी हुई है, अब समझने का प्रयास करना। देखो बच्चों, अगर वस्तु पास है, O बिंदु पर है, तो प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर नहीं बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। लेकिन अगर निकट बिंदु N पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो वस्तु हमें क्लियर दिखाई नहीं देने वाली, लेकिन अगर यहाँ पर रखी हुई है तो वस्तु हमें क्लियर दिखाई देगी। अब इसको मैं आपको निवारण समझा दूँ कैसे इसको दूर करना है। इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं कि नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से, यहाँ पर उत्तल लेंस का यूज करेंगे, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु N से, ठीक है ना, वहाँ पर दूर बिंदु F था, यहाँ निकट बिंदु N है, से आती हुई प्रतीत हों। इससे ये किरणें नेत्र से अपवर्तित होकर रेटिना के पीत बिंदु R पर मिल जाती हैं। इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अब समझने का प्रयास कीजिए विद डायग्राम। देखो बच्चों, यहां पर हमने 2 डायग्राम्स बना रखे हैं। अगर जो वस्तु है अगर वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है, आप सभी देख रहे हो यहाँ पर। लेकिन अब होने क्या वाला है, हमने एक उत्तल लेंस यूज कर लिया है। अब ये उत्तल लेंस क्या काम करेगा, समझने का प्रयास करना है स्टूडेंट। ये क्या करेगा, O से, देखो किरणें O से आ रही हैं, O से यहाँ पर टकराएंगी लेंस से, तो ये क्या करेगा स्टूडेंट, किरणों को थोड़ा सिकोड़ देता है, हल्का सा सिकोड़ देगा किरणों को। और आप यहाँ पर देख भी सकते हो, यहाँ पर तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, बट डायग्राम में आप दिखा सकते हो थोड़ा सा सिकोड़ा हुआ,
कि किरणें अगर ऐसे आएंगी तो ये किरणों को इस तरीके से हल्का सा रोटेट करा देता है, और अगर इन किरणों को हम डैश डैश करके पीछे कहीं लेकर जाएंगे स्टूडेंट, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये किरणें हमें एन से आ रही हैं। तो जो उत्तल लेंस है ये क्या करेगा, हमें यह प्रयास कराएगा, यह अनुभव कराएगा कि जो किरणें हैं वो एन से आ रही हैं, ना कि ओ से, क्योंकि अगर ओ से आती हुई प्रतीत होंगी तो रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन जाएगा, लेकिन अगर एन से आती हुई प्रतीत होंगी तो जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनेगा, और रेटिना पर बनेगा तो हमें वस्तु जो है वो स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगी। तो उत्तल लेंस का काम आप सभी की समझ में आ गया। अवतल लेंस किरणों को सिकोड़ता है, फैलाता है, और उत्तल लेंस किरणों को सिकोड़ता है, ये दोनों में अंतर होता है बच्चों, ठीक है। तो अगर ये थोड़ा सा अगर हल्का सा सिकोड़ देगा तो इसका मतलब डैश डैश करके किरणें कहीं पीछे से आती हुई प्रतीत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट आपका दूरदृष्टि दोष। तो रटना नहीं, समझना है। और एक सूत्र आप सभी याद रखते हो, नाडू। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एन का मतलब निकट दृष्टि दोष, इसको दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। डी का मतलब दूर दृष्टि दोष, इसको खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक नंबर में ये भी पूछा जा सकता है। चलो आगे बात करते हैं जरा दूरदर्शिता के बारे में, जिसको कहते हैं प्रेसफोबिया, ठीक है। अब देखो प्रेस बायोपिया, ठीक है, सॉरी, कुछ व्यक्ति की आंखों में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष एक साथ हो जाते हैं, इसे कहते हैं हम लोग जरा दूरदर्शिता। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, ये होता है स्टूडेंट बुढ़ापे में जाके, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या, देखो स्टूडेंट, ऐसे व्यक्ति द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोक्सी लेंस का मतलब है कि अगर आगे का सिरा है अवतल लेंस का इस तरीके से, और पीछे का सिरा हो जाता है उत्तल लेंस का, तो जो दोनों दोष हैं वो दूर हो जाते हैं, जिसका ऊपरी भाग अवतल लेंस व नीचे का जो भाग है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। इस प्रकार व्यक्ति के को पास व दूर दोनों जगह की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लग जाती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, ये भी दोष जो है देखो बुढ़ापे में ही होता है, अबिंदुकता जो है, एस्टिग्मेटिज्म, नेत्र का वह दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी हुई है क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। क्षैतिज एक ही जगह रखी हुई है, क्षैतिज हैं, ऊर्ध्वाधर वस्तुएं हैं, वो रेटिना पर एक साथ फोकसित नहीं होती हैं। तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की आंखों में अबिंदुकता है, और यह दोष तब उत्पन्न होता है जब कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती। जो कॉर्निया है वो गोलीय न होकर किसी अन्य आकार की होती है। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार, इस लेंस को याद रखना, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जितने मैंने आप सभी को बताए हैं, और इसकी पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस वीडियो के खत्म होने के कुछ टाइम बाद, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, तो इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगर हम बोर्ड पे पढ़ाते तो यार ये 2 से लेकर 3 दिन का टाइम ले जाता, क्योंकि आप सभी को पता है स्टूडेंट की हर चीज़ को करने में टाइम लगता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।